हेलो गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी। ठीक है, तो वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस, बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो हम स्टडी करने वाले हैं एल्गी के बारे में, तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। तो बात आती है एल्गी की, तो एल्गी किसने दी टर्म्स, उसके बारे में बात से लेकर उसके अंदर रिप्रोडक्शन से तक हम पहुंचेंगे और उसकी जो टाइप है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन कुछ और बातें भी आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा में होनी चाहिए, क्योंकि नीट के अंदर मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं प्लांट किंगडम में, और वो सबसे ज़्यादा एल्गी के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि जो ट्रम है वो किसने दी। ठीक है ना, ट्रम किसने दी, इसकी एल्गी के बारे में किसने बताया, लीनियस ने। किसने भाई, लीनियस ने। ठीक है ना, इसको एल्गे ट्रम्स थी। अब बात करते हैं, जो ट्रम्स लेने के बाद इसको हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फाइकोलॉजी। तो हम स्टडी करते हैं तो इसको फाइकोलॉजी में मींस स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी क्या है, फाइकोलॉजी बोलते हैं। ये टर्म्स काफी बार पूछ जाते हैं, एक फाइको और एक माइकोलॉजी, तो हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो फाइको मैं बता देता हूं, कोई कंफ्यूज किसी टाइम में मैं भी था। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, इसमें हम डिफरेंस नहीं है। फाइको फंजाई से रिलेट कर पाते हैं हम, फंजाई जो होती है उसके लिए ये होता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। लेकिन हम क्या करते हैं, फाइको फंजाई को रिलेट कर जाते हैं, लेकिन जो कि रॉन्ग हो जाता है हमारे लिए। ये एक्चुअल में ये इसके लिए बना है, ये इसके लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो बिल्कुल अपोजिट पढ़ना है आपको। ओके भाई, अब बात आती है फाइकोलॉजी में, आगे बढ़ते हैं। तो ये एल्गी जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे मिलती है हमें, कैसी होती है। तो हैबिटेट्स की बात करते हैं, तो फाउंड इन वाटर। किसमें बात है, फाउंड वाटर। कैसी, मैराइन एंड फ्रेश वाटर। किसमें भाई, मैराइन एंड फ्रेश वाटर, दोनों में ये हमें प्रेजेंट होती है। अब वो कहते हैं कि जब दोनों में प्रेजेंट है तो उसके अंदर हमें जो कंडीशन होते हैं, ये जो दोनों में सरवाइव कैसे कर पाता है। मीन्स आप, किसी ने कहा कि कोई उड़ रहा है, तो आपके माइंड में जल्दी से क्या आता है कि वो उड़ रहा है, मीन्स उसके अंदर विंग्स होंगे, है ना। आपके माइंड में ये नहीं है कि वो एरोप्लेन में उड़ रहा है, कुछ और क्या आता है माइंड में, विंग्स। तो वो ये भी बात क्वेश्चन कर रहा है, इसकी जो स्पीसीज है मैराइन में भी है और फ्रेश वाटर, तो वो किस सिचुएशन में मैराइन में सर्वाइव कर पा रही है, फ्रेश में कर पा रही है, एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं। तो ये जो है फॉर्मेशन होती है, तो ये है एल्गी आर फाउंड, ध्यान से देखेंगे, एल्गी जो होती है आर सराउंडेड बाई, क्या भाई, सराउंडेड बाई कर मतलब वो किसी से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड बाई म्यूसिलेजिनियस सीट होती है भाई। कौन सी, म्यूसिलेजिनियस सीट। एक म्यूसिलेजिनियस सीट होती है जिसकी वजह से वो कवरिंग होती है, एक तरह से हम कहते हैं कि उनको कवर करके रखती है उन सभी को। और ये म्यूसिलेजिनियस जो सीट होती है यही उसको दो पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हम कह सकते हो जो एल्गी आर फाउंड इन मैनी फॉर्म, ध्यान सुना, एल्गी आर फाउंड इन मैनी फॉर्म। मैनी फॉर्म मीन्स लाइक फिलामेंट, फिलामेंटस, ठीक है ना, और क्लोनी, क्लोनियल। तो क्लोनी में भी रहता है, एग्जाम्पल क्लोनी के लिए जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं वॉलवॉक्स। क्या है भाई, वॉलवॉक्स। ठीक है ना, ये ग्रुप में रहते हैं। अब देखो फिलामेंटस कैसे शो करेगा और क्लोनी कैसे रहेगा। ये फिलामेंटस, समझ में आ रहा है आपको, क्लोनी में।
ये कॉलोनी में रह रहा है, ये कवर्ड जिसकी वजह से, इनकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है हमें ये एक साथ रह पाते हैं। म्यूसिलेजियस शीट की वजह से, म्यूसिलेजियस जो शीट होती है उसकी वजह से ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी और ये होगी कॉलोनी स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है आपको? और इनके दोनों के ऊपर कौन सी लेयर होती है? म्यूसिलेजियस शीट होती है, जिससे वे एक साथ रह पाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉलोनी हो गया, ये फिलामेंट हो गया, इसके ऊपर स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहती है? ठीक है भाई, ऐसे ही कवर करके रखती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बात आती है कि जो सेल वॉल की बात करते हैं। किसकी बात होती है? सेल वॉल की। सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ध्यान से देखना, नॉर्मली जो एल्गी होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं, बट हम बात करते हैं अलग अलग, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं। उसके अलावा क्या देते हैं? ग्लैक्टोन, ग्लैक्टन्स। नॉर्मली हमें दूसरे टाइप के भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ग्लैक्टन्स के अलावा मैनन्स। समझ में आ रहा है आपको? मीन सेलुलोज के अलावा भी हमें ग्लैक्टन, मैनन्स, ठीक है ना, और इसका मिनरल्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी भी सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयरिंग होती है, सेल वॉल होती है, वो हमें देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंटरलिंक करना है, उसको आगे बढ़ाना है। फिर आती है बात कि इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है हमें अलग अलग दिखाई देती है, किस टाइप की दिखाई देती है, ये प्लांट जैसा है कि नहीं, है ना। तो उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो एल्गी प्लांट, एल्गी किसमें बढ़ते हैं भाई? प्लांट में बढ़ते हैं। तो एल्गी बॉडी करते हैं, एल्गी प्लांट बॉडी। मैंने इसलिए कहा है ये प्लांट बॉडी, क्योंकि प्लांट किंगडम इसको रीड करते हैं। इज नॉट डिफरेंशिएट into root, stem and leaves। इनके अंदर हम सेपरेट नहीं कर पाते। अब वो सेपरेट में नहीं कर पाते, वो कैसा होता है? तो एल्गी आर थैलोइड। एल्गी किसे है? एल्गी आर थैलोइड। थैलोइड स्ट्रक्चर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसी के बेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि जो एल्गी के अंदर हमें ना तो रूट्स होती है, ना स्टेम होती है, ना ही लीव्स होती है, ठीक है ना। उसके अंदर स्ट्रक्चर हो गया हमें थैलोइड स्ट्रक्चर हो गया। मीन्स वो हमें उसके अंदर थैलोइड स्ट्रक्चर के अंदर भी हमें रूट्स वगैरह में दिखाई देंगी। तो रूट्स नहीं दिखाई देंगे, वो फूड को अब्जॉर्ब कैसे करेगा? तो उसके अंदर क्या होते हैं? बाय राइजोइड्स होते हैं। फूड न्यूट्रिशन जो होता है किसके थ्रू अब्जॉर्ब कर रहा है? बाय राइजोइड्स। और इससे अटैचमेंट का भी काम कर रहा है। ये रूट लाइक बिहेव कर रहा है भाई। एक्चुअल में रूट नहीं होती, लेकिन रूट के जैसा बिहेव करता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर माइंड? तो ये प्लांट जो है एल्गी, तो उसके अंदर हम ये इसमें यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। मैंने प्लांट इंट्रोडक्शन में बताए थे ये चीज़ें। तो प्लांट इंट्रोडक्शन को अच्छे से वापस रीड कर ले, यदि कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो इसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। पहले उसको रीड कर ले, फिर अच्छे से और समझ में आएगा। तो जो बायराइजोइड्स होती हैं वो रूट की तरह बिहेव कर रही है, एक्चुअल में रूट नहीं होती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। तो आगे हम बात करते हैं, तो राइजोइड्स न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो एब्जॉर्ब तो कर रहा है भाई। आप प्लांट के अंदर देखते हो, मैं राइजोइड्स की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ कि जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, मैं बताने वाला हूँ ये चीज़ें। तो फोटोसिंथेसिस के अलावा उसको सनलाइट चाहिए, तो मिनरल्स भी तो चाहिए, है ना। तो एक्चुअली में मैंने यहाँ पे लिखा उसके अंदर रूट्स नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होता। लीव्स नहीं है वो ग्रीन पिगमेंट हो गया भाई, किसमें? स्टेम नहीं है, वो भी चले। रूट्स नहीं है तो रूट की तरह कोई तो होगा जो कि सॉइल से, वाटर से,
कहीं से न्यूट्रिशन क्या एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट जो बॉडी है वहां तक पहुंचाएगा। और कौन सी बॉडी है ये? थैलोइड बॉडी है भाई। कैसी है? थैलोइड बॉडी। उसके अंदर उस स्ट्रक्चर के थ्रू वो राइजोइड्स है वो न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है और उसको फोटोसिंथेसिस में मिनरल्स का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, उसको आगे थोड़ा और बात करते हैं इसके अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमें जो बता रहा है, आगे बात करें, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब देखो, अब बात आती है कि जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये थायराइड स्ट्रक्चर है, उसमें हमें क्या सिचुएशन क्रिएट करते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें, है ना, तो न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो इसके अंदर हमें फोटोसिंथेटिक हमें कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है ना। मीन्स फोटोसिंथेटिक मीन्स ये क्या हो गया, बिना कुछ कहे आपको मान लेना चाहिए कि ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक में इसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। मैं पूरा लिख देता हूं एक बार, फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना जो भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, उसको फोटो ऑटोट्रॉफिक। मीन्स फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स क्या प्रेजेंट होगा उसके पास, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट है भाई, क्लोरो, कुछ नया करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए। इसके अलावा बीटा कैरोटेनॉइड्स, आपने बीटा कैरोटेनॉइड्स का नाम सुना है? चल नहीं रही है भाई, सुना है कि नहीं? कैरोटीन, ठीक है ना। तो कैरोटेनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन की फॉर्म में होता है, ये हमें नॉर्मली दिखाई देता है। अच्छा, ये जो पिगमेंट है ये क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्या भाई, ये यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ग्रेना जो होते हैं। नॉर्मली हम जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं उसके अंदर ग्रेना होता है, तो इसके अंदर हमें जो ग्रेना होते हैं वो एब्सेंट होते हैं भाई। ग्रेना, जो ग्रेनम होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसके अंदर किसके अंदर ग्रेना एब्सेंट होता है, किस फॉर्म में होता है ग्रेना, तो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर, एल्गी के अंदर ग्रेना एब्सेंट होते हैं। तो याद रखना है आपको, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो थोड़ा सा लर्न और जो रिवीजन है वो बार बार करते रहना है। फिर बात आती है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो रिप्रोडक्शन जो होती है मेनली हमारे पास 3 टाइप की होती है, वेजिटेटिव, ठीक है ना, सेकंड एसेक्सुअल, थर्ड सेक्सुअल। तो ये हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव हमें क्या क्या दिखाई देता है उसकी बात करते हैं। तो वेजिटेटिव हमें 2 चीजें दिखाई देती हैं, एक तो हमें बाइनरी फिजन, क्या दिखाएंगे भाई, बाइनरी फिजन, ठीक है। और जो सेकंड है वो हमें क्या दिखाई देगा इसके अंदर, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, बाइनरी हमें पता है कि 1 से 2 बनते हैं और ये सेल है, क्या भाई, सेल। तो यहाँ पे सिर्फ किस में होगा, यूनिसेलुलर में होगा। जो बाइनरी फिजन ओनली किस में प्रेजेंट होगा, ओनली यूनिसेलुलर। ध्यान रखना भाई ये चीजें, कहीं आप लिख दो सर ये होता है लेकिन आप ये, तो ओनली यूनिसेलुलर के में क्लाइमेडोमोनास हो गया, है ना, तो यूनिसेलुलर में आता है कौन भाई, क्लाइमेडोमोनास हो गया एल्गी के अंदर, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो प्लांट है, एल्गी का जो पार्ट है
वो क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंट जो होता है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल, फिलामेंट जो फिलामेंटस होता है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसीज, ठीक है ना, किसमें भाई, स्मॉल पीसीज के अंदर। स्मॉल पीसीज में समझ रहे हो, उसके छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसके अंदर वो स्मॉल पीसीज के अंदर वो टुकड़ा है, और वो क्या है, न्यू स्पीसीज बना लेता है भाई, क्या बना लेता है, एंड न्यू स्पीसीज फॉर्म। क्या कर रहा है भाई, वो न्यू स्पीसीज फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत है फॉर्म है न्यू फिलामेंट्स। जो ये फिलामेंट था फ्रॉम न्यू फिलामेंट, और वो न्यू फिलामेंट्स बना लेता है। समझ में आ गया आपको, अलग अलग उसके अंदर। अब बात आती है एसेक्सुअल के। एसेक्सुअल थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मैं थोड़ा स्कॉल के और लिख देता हूं। इसके अंदर हमें 3 कैटेगरी देखने को मिलती हैं। समझ में आ रहा है भाई आपको, इसमें 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है एसेक्सुअल में। एक हमारे पास है जो जूस्पोर कंडीशन होगी, एप्लेनोस्पोर, ठीक है ना, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, ठीक है ना। और हमारे पास इसके अलावा जो हाइपनोस्पोर होता है, क्या होता है, हाइपनोस्पोर, हाइपनोस्पोर, और एक होता है एक्नाइटिक। क्या होता है, एकाइनेट। क्या होता है भाई, एकाइनेट। अच्छा, ये जो तीनों हैं किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में बनती हैं। ये स्पोर जो बनते हैं, ये जो स्पोर बनते हैं किस कंडीशन में, अनफेवरेबल। और ये जो बनता है ये फेवरेबल कंडीशन में। ये अनफेवरेबल कंडीशन में, ये फेवरेबल कंडीशन में। तो जूस्पोर से लग रहा है कि कैसा है भाई, मोटाइल है। क्या होगा, ये मोटाइल। और ये जो बाकी के होंगे ये नॉन मोटाइल होंगे। क्या होंगे भाई, नॉन मोटाइल। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, कंडीशन मोटाइल और नॉन मोटाइल। समझ में आ रहा है आप सभी को, क्लियर है, ठीक है ना। ये दोनों एकाइनेट और हाइपनोस्पोर जो होते हैं ये रेस्टिंग फेज में होते हैं। किस फेज में, रेस्टिंग फेज में, अनफेवरेबल कंडीशन में नॉन मोटाइल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये इनको एक जगह से दूसरी जगह में होता है तो बाई वाटर करंट, जो पानी के बहते हुए जो पानी होता है उसके थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह आता है। लेकिन जूस्पोर में फ्लेजेला प्रेजेंट होगा। जूस्पोर में क्या होगा, फ्लेजेला प्रेजेंट होगा, और उसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हुए जाएंगे। फ्लेजेला 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हमें कंडीशन में अप्लाई करता है। वो डिपेंड करता है, क्लाइमेटोमोनाज हो गया तो उसमें जूस्पोर हमें दिखाई देगा, उसको डबल फ्लेजेला होगा। दूसरे के अंदर में सिंगल भी दिखाई देता है। यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल में हमें, तो वो हमारे पास नॉन मोटाइल दिखाई देंगे। किसका मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है ना, जो मूवमेंट नहीं करते। नॉन मोटाइल होता है मूवमेंट नहीं कर सकते, और मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं। समझ में आया आपको। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। समझ में आ गया आपको ये। तो आपको बार बार रिवीजन करना है, देखना है बार बार, तभी आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आगे। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मेल फीमेल मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, मेल फीमेल ऑर्गन मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन बात करते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो फीमेल और मेल, तो यहाँ पे हमें एंथ्रीडियम बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे भाई, एंथ्रीडियम होता है। क्या होता है भाई, एंथ्रीडियम, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फीमेल होगा ओगोनियम। क्या होगा भाई, ओगोनियम होगा। अब एंथ्रीडियम जो है
वो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हम ये जो मेल गेमेट्स है, फीमेल गेमेट्स हम चारा के अंदर पढ़ते हैं, चारा जो एल्गी होती है उसके अंदर पढ़ते हैं, तो हमें कुछ और ही नाम देखने को मिलते हैं। चारा, चारा के अंदर रीड कर रहे हैं हम, चारा के अंदर जब रीड करते हैं यही स्ट्रेटेजी जो करेक्टर्स होता है वो हमें कुछ नया करेक्टर देखने को मिलता है। तो मेल की बात करते हैं और फीमेल की बात करते हैं। सेक्स ऑर्गन भाई क्या है भाई, सेक्स ऑर्गन है चारा, सेक्स ऑर्गन। तो मेल के अंदर हम उसको बोलते हैं ग्लोबुल। क्या होता है, ग्लोबुल। क्या बोलते हैं भाई, ग्लोबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबुल बोलते हैं। और फीमेल के अंदर न्यूसुल, न्यूसली। ठीक है ना। तो ये हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ये क्या हो गए, सेक्स ऑर्गन हो गए, ये मेल का, ये फीमेल का, ये हमें दिखाई देता है। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब बात आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि इसके अंदर हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं आगे, तो हमारे पास कुछ कंडीशन अप्लाई होती है इसके अंदर। मीन्स जो लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास ये जायगोट बनेगा, जायगोट दोनों में बनेगा। ठीक है ना, जायगोट बन गया। बट इसके बाद हम नॉर्मली जब रीड करते हैं तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनेगा भाई, एब्सेंट होता है। तो मैं लिख देता हूं, एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो नॉट प्रेजेंट, एम्ब्रियो नॉट प्रेजेंट। अब एम्ब्रियो नॉट प्रेजेंट है, वो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ और नई क्रिएट हम चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं। वो सिचुएशन क्या है हमें, कि यहाँ पे जो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, किसी बात करते हैं, लाइफ साइकिल की। तो नॉर्मली जो इसके अंदर एल्गी के अंदर, इस एल्गी के अंदर बात करें तो लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो हमें हैप्लोटिक मिलती है। कौन सी मिलती है, हैप्लोटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। कौन सी भाई, हैप्लोटिक, हैप्लोटिक लाइफ साइकिल देख रहे हो। बट ब्राउन एल्गी की बात करें, यदि एल्गी के अंदर 3 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रीन अलगा, रेड अलगा और ब्राउन अलगा। तो उसके अंदर हमें जो ब्राउन अलगा है उसके अंदर हैप्लोटिक नहीं होती, डिप्लोटिक होती है। कौन होती है, डिप्लोटिक। क्या होती है भाई, डिप्लोटिक कंडीशन होती है, मीन डिप्लॉयड। ठीक है, मीन्स यहां पे हमें डिप्लॉयड कंडीशन मिलेगी, यहां पे हमें हैप्लॉयड कंडीशन मिलेगी। क्या मिलेगी, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो ये सिचुएशन हमें अलग अलग दिखाई देती है। तो इसके अंदर हमें, इसमें जो सेक्सुअल होते हैं इसके अंदर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप में हमें देखने मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से, उसका हम एक बार रीड कर लेते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, सेक्सुअल के अंदर 3 टाइप के गैमेट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहले आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। ठीक है ना। आइसोगैमस में क्या होगा, सेम होगा, सेम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किस फॉर्म में, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज में क्या होगा, वो सेम दिखाई देगा। मीन्स यहाँ पे मोटाइल हो सकते हैं दोनों, दोनों नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन दिखने में, स्ट्रक्चर में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें आइसोगैमस में। बट एन आइसोगैमस में हम जाते हैं तो हमारे पास हमें डिसिमिलर होंगे। क्या होंगे भाई, डिसिमिलर। मतलब फीमेल लार्ज साइज की है तो मेल मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, एक छोटा मिलेगा एक बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, छोटा बड़ा मिलेगा, एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा। ठीक है ना। तो डिफरेंट मतलब मॉर्फोलॉजी हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर के मिलेंगे। साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, एक मोटाइल नॉन मोटाइल हो सकता है।
ये आइसोगैमस, ये एनाइसोगैमस का ही एक तरह का टाइप है जो हेटेरोट्रॉफिक के बारे में बताता है। मीन्स अलग अलग, जो हेटेरो मीन्स कंडीशन अलग, हेटेरो कंडीशन में ही बताता है। ये भी हेटेरो था, ये भी। तो यहाँ पे हमें नॉन मोटाइल मिलेंगे और जो सेफ स्पेक्स होगी वो छोटी बड़ी मिलेगी हमें, ठीक है ना। इसी की सेम कंडीशन हमें दिखाई देती है। यहाँ पे हमें ये है कि मोटाइल मिलेगा, यहाँ पे हमें दोनों के दोनों नॉन मोटाइल कंडीशन में मिलेंगे। बस ये थोड़ा डिफरेंस करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और मैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्लासिफिकेशन क्या गया है इसका, ठीक है ना, उसके जो टाइप्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो गुड लक, टेक केयर।